हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ IIT एडवांस का क्वेश्चन, जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में इसको पूछता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछने के लायक भी है। क्वेश्चन क्या है पहले आप समझ लीजिए। लैंग्वेज भी लिख दिया हूँ और डायग्राम भी बना दिया हूँ। दो आपको ब्लॉक्स हैं, एक का मास m है और दूसरा का मास 2m है, और ये स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है। क्लियर? सवाल ये कह रहा है कि अगर इस स्ट्रिंग को आप काटते हैं, एक कैंची लेकर इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यही सवाल है। ठीक है, अब इसको आप समझ लो भाई लैंग्वेज से। द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ मास स्मॉल m एंड 2m इज मासलेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मासलेस। ये जो है इसका कोई मास नहीं है और इसे कनेक्टेड है, ये कह रहा है। द सिस्टम इज सस्पेंडेड बाई अ मासलेस स्प्रिंग एज ऑन। इस स्प्रिंग का भी मास नहीं दिया हुआ है, ये कह रहा है। इफ द स्ट्रिंग इज कट, मैंने इस स्ट्रिंग को कट करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m। मतलब कि m और 2m का आपको बताना है। तो पहले आपको बताना है 2m का और उसके बाद बताना है m का रेस्पेक्टिवली। अब थोड़ा सा इसको समझो, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये हो गया आपको सेलिंग, और ये हो गया बच्चों स्प्रिंग, और यहाँ पर ये हो गया 2m, और फिर एक रस्सी से इसको कनेक्ट कर दिए, ये है आपको m। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर कट करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि इधर जो लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो वो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। ये हो गया, नीचे में क्या हो गया 2mg फोर्स, और नीचे में फिर एक और लगा क्या mg, तो फाइनली कितना हो गया 3mg लगा हुआ है। सही है, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके। तो जैसे ही इस स्प्रिंग को आप कट करेंगे, सॉरी स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो ये बेचारा इधर आएगा, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका हम नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। नाम दे देते हैं 1 और 2, इनका नाम है। ओके, तो इसकी एक्सेलरेशन कहाँ होगी, इधर होगी, ये तो पता है। और जैसे ही कट कर देंगे तो ये हल्का पड़ जाएगा। पहले इस पूरे सिस्टम को 3mg फोर्स से ऊपर खींचा है। अब ये मत कहना कि mg फोर्स आपने ऊपर लगाया है, नहीं नहीं, mg फोर्स नहीं है, ये स्प्रिंग फोर्स है ना भाई। तो ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगा हुआ है, तो उसका मान इतना है फर्स्ट में। और जैसे ही इसको कट कर देंगे तो ये हल्का हो जाएगा, तो कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा। तो इतना हमको मालूम हो गया कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इतना हमको पता हो गया। A1 नीचे कट करेगा, तो जैसे इसको कट करें तो क्या होगा, m को कट कर दिया तो ये नीचे आ गया, m इंटू जी। तो फोर्स भी कहाँ लग रहा है, इसमें नीचे ही लग रहा है, जिसका नाम F1 फोर्स हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F1 इज इक्वल टू m इंटू जी, ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, m इंटू A1 इज इक्वल टू m इंटू जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि A1 का वैल्यू g होगा, A1 का वैल्यू g, और किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। अब सवाल है, इसकी बारी आ गई, तो इसकी बारी है 2m। ये 2m है, F SP ऊपर लग रहा है, मतलब कि स्प्रिंग फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है बच्चों, 2m इंटू जी। तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ, F नेट इज इक्वल टू 2m इंटू A2, ma लिखते हैं ना, ma। तो m की जगह पर क्या है, 2m है, और एक्सेलरेशन A2 इसका नाम दिया गया है। F नेट में क्या होगा, F स्प्रिंग ऊपर लग रहा है और mg कहाँ लग रहा है, नीचे, मतलब कि 2mg नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू 2m और A2। कोई डाउट नहीं? अब इसको पुट करोगे भाई, इसको पुट करें, SP कितना है 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m A2। क्लियर है? इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, mg 2m A2, m से m कट जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 2, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। समझ में आया? तो सवाल पूछा है बच्चों 2m और m, 2m और m का पूछा हुआ है। तो 2m का एक्सेलरेशन g बाई 2, देखो g बाई 2, और m का एक्सेलरेशन g, तो ये आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, और यहाँ पर कंसेप्ट है। कंसेप्ट कहाँ पर है, यहाँ पे है। उसके बाद अलग अलग आप लिखेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पर कंसेप्ट है, क्योंकि mg फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे फोर्स लगता है, mg नीचे और ये हो गया 2mg नीचे, तो फाइनल कितना लग गया 3mg नीचे। उसको कौन बैलेंस किया, स्प्रिंग। जैसे कट करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, समझ गए। लेकिन जैसे कट किया उस वक्त ये एक्सेलरेशन, तो कट किया तो ये नीचे आइए ऊपर, तो इसको किसने खींचा, mg ने, इसको किसने खींचना, 3mg ने। समझ गए, समझे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।